जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 17/7/2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, आप विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, ऐसा ही प्रश्न एक बार जगत पिता ब्रह्मा से देवर्षि नारद ने किया था। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, तुम्हें कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हे नारद, आषाढ़ मास की एकादशी का नाम पद्मनाभ एकादशी है। इसके करने से भगवान पद्मनाभ प्रसन्न होते हैं। इसमें भगवान पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु की शांत स्वरूप की पूजा होती है, जो समस्त जगत के सृष्टा हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले। ब्रह्मा जी ने नारद से पौराणिक आख्यान सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य वंश में मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते थे, जिससे प्रजा में हर जगह खुशी का वातावरण था। एक समय राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया, जिसके चलते राज्य में यज्ञ इत्यादि बंद हो गए। प्रजा के बुद्धिजीवी लोगों ने आकर प्रजा की कष्ट कथा राजा को सुनाई और राजा से निवेदन किया कि हमारे दुखों का अंत जिस प्रकार से हो वैसा आप उपाय करें। प्रजा वत्सल राजा मानधाता ने अपने पास आए हुए लोगों के लिए अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। अंगिरा ऋषि भी उसी क्षण पूजन कार्य से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनको प्रणाम किया। ऋषि ने उनको आशीर्वाद देते हुए उनका समाचार पूछा। राजा ने कहा कि धर्मपूर्वक राज्य करता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता, फिर भी हमारी प्रजा कष्ट में क्यों है? आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उनके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा था। इस दोष के कारण ही उनके राज्य में वर्षा बंद हो गई थी। ऋषि ने कहा कि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। वह तपस्वी भी उसी राज्य का निवासी था। राजा ने ईश्वर से प्रार्थना कि मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे किसी का वध न करना पड़े और हमारी प्रजा में खुशहाली लौट आए। राज्य की व्यथा को दूर करते हुए ऋषिवर ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनाभ नाम की एकादशी का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने का आदेश दिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान पद्मनाभ परम प्रसन्न हुए। मानधाता के राज्य में खुशहाली लौट आई। ऐसा कहकर पद्मयोनि ब्रह्मा शांत हो गए। इस दिन भगवान की पूजा करके संध्या के समय अल्पाहार या फलाहार भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। अपने अपने घरों में सुला दें और जो भक्त चातुर्मास करना चाहे तो वे एक स्थान पर विराजमान होकर 4 महीनों तक भगवान की पूजा करें। प्रेम से बोलो पद्मनाभ भगवान की जय।